साथियों नमस्कार, मैं संतोष मंडलोई पुनः आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, कहा गया है मितव्ययी लोग हमेशा प्रसन्न रहते हैं, इसलिए हमें हमेशा मितव्ययिता का ध्यान रखना चाहिए। हर एक मनुष्य को ऐसा प्रयत्न और प्रबंध करना चाहिए कि वह अपने वित्त के भीतर निर्वाह करे, ऐसा विचार करना चाहिए। कहा गया है कि जेते अपनी गोदड़ी तेते पाँव पसार। सत्यवादी ईमानदारी का सारा सार इसी के व्यवहार में ही भरा हुआ है। साथियों, जो अपने व्यक्तिगत व्यय के विषय में अचेत हैं, असावधान हैं और दूरदर्शी नहीं हैं और अतर्क करते रहते हैं, क्या उनका वित्त है, कितना प्रतिदिन कमाते हैं, कैसे गाड़े पसीने की कमाई है और उसी के भीतर उसे प्रतिदिन क्या क्या आवश्यक कार्य पहले करना है, इसका विचार उसे करना चाहिए। साथियों, बिना इन सब बातों के वे सावधान, सजग और सतर्क रहे ही जो मनुष्य अपना कार्य करते हैं वे ही सुखी रहते हैं। प्रिय साथियों, जिन व्यक्तियों ने इन सब बातों का विचार नहीं किया और अंधाधुंध व्यय करने लगा, खर्च करने लगा, लापरवाही से खर्च करने लगा, अनावश्यक वस्तुओं को संग्रह करते गया, तो साथियों वह व्यक्ति हमेशा परेशानी में ही जीवन व्यतीत करेगा। और जो स्वार्थ लोलुप अपने ही सुख विलास या सुख सुवास को ही सबसे मुख्य समझते हैं और दूसरों के सुख आनंद की कुछ भी उन्हें परवाह नहीं है। बहुत सारे ऐसे कर्मचारी भी हमने देखे हैं जो सेवा काल रहते बहुत सारा खूब खर्च करते हैं, अनाप शनाप खर्च करते हैं, सुख सुविधाओं को भोगने का उपाय करते हैं। ठीक है, करना चाहिए, लेकिन अपनी सीमा में करना चाहिए, मितव्ययी होकर करना चाहिए, तभी वो सही उसका सदुपयोग कर पाता है। और उसके बाद साथियों, जब वो रिटायर हो जाते हैं, सेवा से पृथक हो जाते हैं, सेवा काल पूर्ण कर लेते हैं और उसके बाद जब वह इनकम भी कम हो जाती है, उस समय उन्हें पता पड़ता है कि मितव्यय का क्या महत्व है, मितव्ययिता का क्या महत्व है। साथियों, मितव्ययी कंजूस नहीं होता है। मितव्ययी व्यक्ति वो होता है जहाँ आवश्यक हो वहाँ खर्च किया जाए। जिस आवश्यकता की आपको पूर्ति करना है उसकी पूर्ति की जाए, वह व्यक्ति मितव्ययी होता है। स्वास्थ्य पर, सेवाओं पर, अन्य आवश्यक वस्तु खान पान पर बिल्कुल खूब जी खोल कर के खर्च करना चाहिए। किंतु साथियों, बहुत सारी ऐसी आडंबर की चीज़ें, दिखावे की ऐसी चीज़ें, अनुपयोगी चीज़ों का भंडार लगा लेता है व्यक्ति और फिर वो जो है मितव्ययी नहीं होता है, वो जो है फिजूल खर्ची की श्रेणी में आ जाता है। तो वो फिजूल खर्ची, अनुपयोगी वस्तुओं का संग्रह और धन की महत्ता को नहीं समझना, ये उसकी मूर्खता आगे जीवन में बहुत दिक्कत दे देती है। साथियों, इसीलिए हमें हमेशा मितव्ययी होना चाहिए। मितव्ययी व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। कोई मनुष्य धन का कैसे उपयोग करता है, कैसे वह उसे कमाता है, कैसे वह बचाता है और कैसे उसका व्यय करता है, यही उसकी व्यवहार कुशल बुद्धि के चातुर्य की सबसे उत्तम परीक्षा होती है। साथियों, धन से मनुष्य को वह शारीरिक संतोष प्राप्त होता है जो उसके श्रेष्ठ उच्च स्वभावों की साधना के लिए आवश्यक है। इसके द्वारा वह अपने परिवार का भी उच्च कोटि का स्वभाव और सदाचार प्राप्त करने में सक्षम होता है। किंतु साथियों, यदि वही धन उसके लिए दिक्कत खड़ी कर दे, उसकी ऐसी फिजूल खर्ची की आदत बन जाए, उसके ऐसे उपयोग करने की जो है उसकी गलत प्रवृत्ति बन जाए, तो वही धन उसके लिए दुखदायी भी हो सकता है, परेशानी भी खड़ा कर सकता है, क्योंकि एक दिन न एक दिन धन खर्च पूरा हो जाएगा और व्यक्ति परेशानी में आ ही जाएगा। इसलिए हमें हमेशा मितव्ययी होकर के अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक प्रकार का व्यक्ति वो होता है जो अपने सारा जो कमाता है वो सारा का सारा धन खर्च कर देता है, और एक व्यक्ति वह होता है जो बुरे समय के लिए, ऐसे आवश्यक समय के लिए अपने धन को संग्रह करके रखता है, बचत करके रखता है। तो ऐसा व्यक्ति जीवन में आगे जा कर के अच्छा व्यक्ति बनता है, मितव्ययी व्यक्ति कहलाता है। साथियों, आपको वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो साथियों आप जो है सब्सक्राइब करें और आगे लोगों को भी पहुंचाएं। साथियों,